सिलसिला भी जारी है, तो क्या इस तरह से इन ओछे हथकंडों से अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो सकेंगे? हरगिज़ नहीं, अभी तक नहीं हुए। जितने भी लोग उठाए गए, क्या उनमें से कोई भी जो बाहर आया है तो उसने अपनी कोई आइन के साथ जो लॉयल्टी है उसको तब्दील किया? बिल्कुल नहीं। लोग खड़े हैं, उसी बात पर खड़े हैं। इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया, मारा पीटा, सियासी कायदीन को उठाया, मारा पीटा, सहाफियों को उठाया, मारा पीटा, ओनर्स को। क्या हुआ? अभी आकाश राम जो है वो कितने दिन हो गए उसका नहीं पता चल रहा। शुएब शेख साहब को इन्होंने पकड़ा, तो क्या ये इन्होंने बोल को दबा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पर हम खड़े हैं, अभी दिखा रहे हैं, इनकी फैशिज्म की बात कर रहे हैं और दिल दुखे हुए हैं हमारे कि आज उसको 23वां दिन हो गया आकाश राम। उसका कोई कसूर नहीं है, उसको उठा के ले गए। जिस तरह ये परवेज इलाही के घर के अंदर घुसते हैं, इसी तरह ये घुसे आकाश के घर के अंदर और उसको उठा के ले गए। तो ये डराने की कोशिश है। शुएब शेख साहब को जो आ रहे थे अदालत में पेशी के लिए, उनको उठा के ले गए। जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया, उससे पहले अब मैं आपको कितने नाम गिनवाऊं जिनके साथ किया, लेकिन क्या उनमें से किसी ने भी ये जो इनका दबाव या जो तशद्दुद है वो इसके आगे उसने अपना सर झुकाया? बिल्कुल नहीं। पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, परवेज इलाही के साथ खड़ी है, मोनस इलाही के साथ खड़ी है। और इसमें गंदे कौन हुए? वो चौधरी शुजात और उसके बेटे। आज कितना मजाक उड़ा है जब वो चौधरी सालिक बातें कर रहा था मुख्तलिफ टेलीविजन पर, वो एक्सपोज हुआ किस बुरे तरीके से कि ये किस कदर मुनाफिकत वाली गुफ्तगू कर रहा है। वो टोटली देयर एक्सपोज, टोटली एक्सपोज। अल्लाह ताला की जात हक पर है और वो मुनाफिकीन को इसी तरह एक्सपोज करती है। तो ये जूं वक्त गुजर रहा है, जूं ये इस तरह के हथकंडे ये कर रहे हैं, तो ये इससे इनको कोई सियासी फायदा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे राज करेगी खल्के खुदा, और ये बिल्कुल ये इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, जब से ये हुकूमत आई है हम मुस्तकिल देख रहे हैं, कड़ी चलती जा रही है। पॉलिटिशियंस हो या सहाफ़ी, हर एक का पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। तो इस तरह से क्या हुकूमत इस तरह से ये अपने आप को लीडर साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, they want to continue their government, which they cannot do obviously। और ये बस अब चंद दिनों की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है 8 मेंबर बेंच की, उसके बाद वो 21 अरब रुपए का मामला भी आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा कोर्ट का आइन के मुताबिक, और जो लोग भी ये हरकतें कर रहे हैं इस वक्त वो दे विल बी फेसिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही उसामा गाजी ने भी अपने तजज़िये से आगाह किया हमें। आप शुक्रिया। पंजाब पुलिस ने गुजरात के कुंजा हाउस पर एक बार फिर छापा मारा है और मोनिस इलाही ने ट्वीट में बताया है कि पुलिस के पास आज भी सर्च वारंट नहीं है। और आपको ये खबर दे रहे हैं कि पुलिस ने गुजरात में कुंजा हाउस में छापा मारा है और कुछ रोज पहले भी लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया था और उस वक्त भी पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं थे और मुलाजमीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी तरह घर पर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी रहा, खवातीन को हरासा किया। तो पंजाब पुलिस ने गुजरात के कुंजा हाउस पर एक बार फिर छापा मारकर इसी तरह हरासा करने की कोशिश की गई है। और मोनिस इलाही ने जबकि ट्वीट में बताया है कि पुलिस के पास आज भी सर्च वारंट नहीं है और पुलिस ने गुजरात के कुंजा हाउस पर आज भी छापा मारा है और कुछ रोज पहले भी लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया था जहां इनके पास सर्च वारंट नहीं थे। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां चौधरी परवेज इलाही के घर पर मौजूद है। काफी बड़ा यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, काफी सारी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारने के लिए मौजूद हैं। और जबकि इनके पास सर्च वारंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने गुजरात के कुंजा हाउस पर एक बार फिर छापा मारा है। और मोनिस इलाही का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस के पास आज भी सर्च वारंट नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर एक बार फिर छापा मारा है। एक और अहम खबर दे रहे हैं आपको।